11 साल हो गए सब आपको पूरी दुनिया में इनका कोई दूसरा पीस नहीं मिलेगा। मेड अ लॉट ऑफ जुगाड़ ड्यूरिंग द ऑनलाइन क्लास में मेरा नाम आया हुआ है। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से। राइट नाउ आज हो रही है सर्दियों की पहली बारिश, सो वी कांट गो आउटसाइड। आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो इनसाइड। तो आज की इस वीडियो में आई एम गोना शो यू सम ऑफ माय फेवरेट आइटम्स एट आवर प्लेस। आप लोग में से कुछ लोग जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, दे आर रेडी सी द थिंग्स बट दे डोंट नो द बैक स्टोरी ऑफ द थिंग्स। सो इस वीडियो में आई एम गोना शेयर यू सम ऑफ द बैक स्टोरीज ऑफ द पेंटिंग्स that I made and the calligraphy I don't made। तो let's start the video। क्योंकि मेरे लिए चीज़ों की वैल्यू इज़ नॉट फॉर देयर प्राइस, बल्कि बैक स्टोरीज की जो अटैचमेंट होती है ना, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी इट्स मोर देन अ कैलीग्राफी। व्हेन आई वाज थिंकिंग अबाउट मेकिंग दिस वीडियो, तो मैं सोच रहा था कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, सबसे पहले वाली से करूँ या फिर सबसे एंड वाली से, लेटेस्ट से। सो आई एंडेड अप विद दिस वन, द लेटेस्ट story is like that। this is made by one of my cousin। उनका सब्जेक्ट था कैलीग्राफी एंड आई थिंक सो ये उनकी असाइनमेंट नहीं, उनका फाइनल था। मेड दिस एंड आई वुड जस्ट से कि ये तो हमारे घर में लगेगी। ये पेज लाहौर से मंगवाया गया एंड देन फॉन्ट डिसाइड करना, फिर आयर डिसाइड करना, और इस चीज़ में पूरा प्रोसेस होता है। अगर सम ऑफ यू हु आर आर्ट फील्ड दे कैन ईजीली रिलेट कि आपको कोई भी चीज़ करने से पहले, कोई कलर, कोई फॉन्ट, कोई कुछ भी करने डिसाइड करने से पहले यू हैव टू अप्रूव दैट थिंग्स बाय योर टीचर्स। तो अप्रूव करवाने में आप लोग जानते ही है कितनी हमारी होती है, कितने आप लोग की चीज़ें नहीं अप्रूव होती। सो यू हैव टू चेंज। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने बस ये शीट रखी और इस पर सिंपल सा ना उस पर ड्रॉ किया या फिर ब्रश पकड़ा और आपने लिखना स्टार्ट कर दिया। नो, प्रॉपर मेजरमेंट्स के साथ देन यू हैव टू ट्रेस ऑन इट, और फिर इसमें कलर्स और ये सब कुछ करना। इफ़ यू सी इन द क्लोजअप कि ये जो मोटिव बना है, दिस इज़ अ स्लाइटली टेढ़ा। आप कुछ चीज़ें बनाते हैं उनमें थोड़े से फ्लॉज भी रह जाते हैं, इट इज़ ओके। जो फ्रेम करवाना, फिर इसको यूनिवर्सिटी लेके जाना और फ्रेम वाले से, और फिर यूनिवर्सिटी से घर लाना। कम टू माई ड्राइंग रूम एंड आई saw this painting, everything reminds me back। So this is very good thing for me। It's kind of therapy to go back and look at the things that we have done। Basically I am very into the arts from my childhood की बात हो रही है तो here's the some of my childhood paintings जो कि मैंने मैट्रिक में बनाई थी, आई थिंक सो। बल्कि जब मैट्रिक के एग्जाम्स खत्म हो गए थे, देन आई हैव नथिंग टू डू, जो कि मैट्रिक के बाद छुट्टियाँ थी, उस टाइम पे मैंने ये 3 पेंटिंग्स इनफैक्ट इनके अलावा भी बनाई थी। आई हैव द मिनी स्केच बुक एट दैट टाइम, ए शॉर्ट लिस्ट विद दीज 3। तो इनको आई विल गेट द फ्रेम। उस टाइम पे दे आर द बेस्ट थिंग फॉर मी। तो ये जब फ्रेम होके आई तो आई विल बी लाइक वेरी हैप्पी। उनका फ्रेम भी मुझे बहुत पसंद था उस टाइम पे, अभी भी इट्स फाइन। कॉलेज में एक फंक्शन था, फेस्टिवल, ये लेके गया था पेंटिंग्स, तो टीचर्स को काफ़ी पसंद आई तो उन्होंने डिस्प्ले की एंड दे आस्क्ड के इस पे पहले अपना नेम लिखो। ये भी मैंने नहीं लिखा था, टीचर ने ही लिखा था। दे रोट विद अ परमानेंट मार्कर, जो कि मिट भी नहीं सकता, वरना अगर किसी और मार्कर से होता तो आई रिमूव दैट। तो ये जो फर्स्ट क्रेयॉन्स कलर यूज हुए हैं, इसमें वाटर कलर, लास्ट वाली है इसमें क्रेयॉन्स और वाटर दोनों मिक्स यूज हो। तो मैंने उस टाइम पे क्या सोच के बनाया था कि इसमें ना मुझे फर्स्ट वाली है, दिस इज लाइक के मिडल सीजन, मतलब कि पीस, और जो सेंटर वाली है गर्मियाँ, समर, और जो फर्स्ट वाली है इसमें विंटर नाइट्स। आई एम नॉट गोना से कि दे आर द परफेक्ट और दे आर द सुपर डुपर, बट हाउ द टाइम फ्लाइज। उस टाइम पे मेरे पास कलर्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मेरे पास एक पूरा बक्सा बड़ा होता था एट दैट टाइम। जो बिग बाइट से कोई आता था तो क्या चाहिए, आई वाज लाइक कलर, तो बहुत सी वैरायटी में पोस्टर्स, क्रेयॉन्स, एक्रेलिक, तो हर किस्म के कलर्स, ब्रशेस मेरे पास मौजूद होते थे। इनफैक्ट हम मैट्रिक में वी डोंट हैव द सब्जेक्ट ऑफ ड्राइंग। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ biology in matric। At the second hand I have a lot of colors to paint। कि अभी डिज़ाइन की फील्ड में जाने के बाद भी मेरे पास उतना मटेरियल या उतने कलर्स नहीं मौजूद जितने के उस टाइम पे मेरे पास हुआ करते थे। थिंकिंग कि अभी जब लेने जाए तो दे आर वेरी एक्सपेंसिव। आई विल बी लाइक कि किसी और की क्लास से यूज़ करके काम चला लेंगे। तो उस टाइम पे तो बस जी मुझे मेरे लिए कलर ले आइएगा। तो हो गई मेरी जी स्कूल टाइम की। अभी यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं।
तो उसमें से हमारे पास ये आ जाता है आर्ट। बेसिकली ये हमारी एक असाइनमेंट थी जिसमें कि हमें वीविंग टेक्निक 1 अप एंड 1 डाउन करके तो इसको बनाना था। आई पर्सनली लाइक इट वेरी मच, स्पेशली द कलर कम्बिनेशन ऑफ दिस। तो इसके कलर कम्बिनेशन की बैक स्टोरी ये है कि ये मैंने कब डिसाइड, हमें जब ये असाइनमेंट लॉन्च करने के बाद 1 वीक का हमें टाइम मिला था रिसर्च के लिए। मैंने इसका कलर कम्बिनेशन जब डिसाइड किया तो मैं बैठा हुआ था नाई की दुकान पे। आई एम सर्चिंग ऑन द पिंटरेस्ट विद द स्टफ के किस तरह का होगा या कौन सा मुझे मटेरियल लेना है इस असाइनमेंट के लिए। तो आई एंडेड अप विद दिस। इस तरह की चीज़ जो आप खुद बनाते हैं, इस तरह का कोई और पीस या बाकी भी जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई है, दे आर ओनली 1 पीस, और आपको पूरी दुनिया में इनका कोई दूसरा पीस नहीं मिलेगा। सो इट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस थिंग कि दिस थिंग्स आर वेरी यूनिक, you can't get another piece of this thing. This is also my assignment of 2nd semester, I think so. I have to display the truck art बनाना था। की बैक स्टोरी ये है कि इसका जो स्केच I decided, I finalized कि ये बनेगा, बट मुझे कहीं पे जाना था तो I gave it to someone else, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस थी तो we made it colors together in it. I had made a lot of जुगाड़ during the online classes, लेकिन वो मैं सारे आपको अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी मुझे डिग्री लेनी है। बल्कि इसका जो फ्रेम है वो एक दफ़ा टूट भी चुका है, सो आई रीफ्रेम्ड इट एंड व्हेन आई सी दिस, तो अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपेंस ड्यूरिंग द सेमेस्टर रिमाइंड्स मी बैक। शिफ्ट टू द दिस वन। इसको भी देखने में आपको बहुत ही सिंपल लग रही होगी, लेकिन इसकी बैक स्टोरी ये है। इट्स ऑल्सो अवर 3rd सेमेस्टर असाइनमेंट। वी हैव टू प्ले विद द डाइज एंड पेज। ये जो पेज है दिस इज द स्केचबुक पेज, और इसका जो ओरिजिनल कलर है ये जो लीव्स में आपको नज़र आ रहा होगा ये डाइज पहले तो ढूंढने में ही काफ़ी टाइम लग गया कि कहाँ से मिलेगी अच्छे डाइज। कुछ स्टूडेंट्स ने लाए क्योंकि तब ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो फिर स्टूडेंट्स रब्ता करके किसने किधर से लिए वी एंडेड अप विद द वो अंदरून बाज़ार से जाके कहीं जाके वी हैव दिस डाइज। तो उसके बाद क्या करना था कि उस डाई को मिक्स करके, तो ये स्केचबुक का पेज है, ये बेसिकली इट्स अवर प्रैक्टिस वर्क। तो स्केचबुक के पेज को उस डाई में डिप किया एंड देन वी लेट इट ड्राई। तो ड्राई होने के बाद फाउंटेन पेन बेसिकली जो नॉर्मल पेन होता है जिससे लिखते हैं आप लोग डॉलर वगैरह का किसी का भी, तो उसमें ब्लीच भर के, तो देन वी हैव टू ड्रॉ ऑन दैट पेज। तो उससे ये होता है कि जिस जगह पे वो ब्लीच जाती है तो उस जगह से वो डाई ख़त्म हो जाता है। तो द थिंग एंडेड अप विद दिस। इसी तरह ये भी वो जो आपने ब्लैक वाली इससे पहले देखी वो उसी की तरह की वो 1 अप 1 डाउन टेक्निक थी, एंड दिस इज द 2 डाउन एंड 2 अप टेक्निक, एंड दिस इज द सेम असाइनमेंट जिसमें कि हमें 3 पीसेस बनाने थे, तीसरा वो इतना अच्छा नहीं बना था। लेट्स मूव टू माय स्कूल कैलीग्राफीज। व्हेन वी विल टॉक अबाउट द स्कूल कैलीग्राफीज, सो दीज आर द माय एवर फर्स्ट कैलीग्राफीज दैट आई मेड एट माय ग्रेड 9। उस टाइम पे आई गेट इट फ्रेम्ड, ये वाले वुडन वाले, कि उस टाइम पे इतनी पॉकेट मनी नहीं थी कि मैं दूसरे फ्रेम करवा सके। ये तकरीबन हमारे पूरे घर में हर जगह पे लग चुकी हैं, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, लिविंग रूम, बेडरूम, हर जगह पे। तो अभी ये इस जगह पे आ चुकी हैं। सो आई एम थिंकिंग कि इसको इसके साथ यहाँ पे प्लेस कर दिया जाए। इनफैक्ट ये अब थोड़ी सी खराब भी हो चुकी हैं। आई एम नॉट सेइंग कि दे आर द लाइक वर्ड बेस्टेस्ट कैलीग्राफीज, बट वही चीज़ फिर दोबारा आ जाती है, द स्टोरी बिहाइंड द थिंग्स, द आइडिया एट दैट टाइम्स दैट कम्स टू माइंड के इस तरह बनाई जाए कोई कैलीग्राफी या उसको फ्रेम करवाया जाए। दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। दिस इज़ वन मोर कैलीग्राफी दैट वी हैव एट आवर प्लेस। अभी इसको फ्रेम करवाना है, इट इज़ ऑन कैनवस। सो फ्रेम करवाने के बाद मैं आपको इसकी लुक भी दिखाऊंगी। चलिए फ्रेम का डिज़ाइन तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि किस तरह का करवाना है, बट आई एम कन्फ्यूज्ड विद द कलर ऑफ द फ्रेम बिटवीन गोल्ड एंड द ब्लैक। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप सजेस्ट करें कि दिस इज़ द कैलीग्राफी, तो इसके साथ फ्रेम ब्लैक वाला अच्छा लगेगा या गोल्ड वाला। हाँ जी, तो ये थी छोटे से आर्ट गैलरी ऑफ माइन विद द स्टोरीज। होप यू लाइक इट। बल्कि एट द एंड देखें जी एक और चीज़ आपको दिखाते हैं कि दिस इज़ द बेंटन की तस्वीर दैट आई मेड, और ये मैंने अखबार वालों को भेजी, बल्कि मैंने नहीं, इसकी बैक स्टोरीज भी आपसे फिर शेयर कर ली जाए। बैक स्टोरी कुछ ऐसे है कि व्हेन आई वाज इन ग्रेड 5 दारेरकम स्कूल में, हमारे स्कूल में जो हॉल था उस पर एक टेबल होता था, और टेबल पे ना रोज़ की अखबार बिल्कुल ऐसे ओपन होके लगी होती थी। आफ्टर छुट्टी हमारी गाड़ी थोड़ी लेट आती थी, तो आई गो देयर एंड चेक दिस
ये लोगों ने जो बना के पेंटिंग्स या ड्राइंग्स बेसिकली नॉट द पेंटिंग्स, ड्राइंग बना के भेजी होती थी। सो आई गो देयर एंड वॉच। तो एक दिन मैं वहाँ पे खड़ा देख रहा था, और एक लड़का मेरे साथ वो भी देख रहा था, एंड ही मी कि ये वाली जो है मैंने बनाई है। आई वाज लाइक कि ये ड्यूड, मतलब कि कैसे तुमने बनाई है तो ये इधर कैसे चली गई, अखबार में कैसे आ गई है। तो उसने मुझे सारा प्रोसेस समझाया। तो अगर तुम्हें भी बनानी आती है तो तुम भी बनाओ, तो मैं तुम्हारी भी भेजूंगा। उधर ही बैठ के मेरे पास तब था क्लिपबोर्ड, क्योंकि हमारे एग्जाम चल रहे थे, तो उस पर Ben 10 बना हुआ था। तो वो Ben 10 देख के मैंने उस पेज पे ड्रा किया, मैंने उसको दे दिया। तो हैप्पी न्यू ईयर भी ऊपर लिखा हुआ है। इसकी डेट मैं आपको वैसे देख के चेक करके बताता हूँ कब की है। 31 दिसंबर 2011। 11 साल हो गए इस अखबार को, एंड दिस इज स्टिल विद मी एट माई प्लेस। दिस इज़ हाउ आई वैल्यू द थिंग्स। तो क्योंकि इसमें मेरा नाम आया हुआ है, मैंने बना के दे दी। तो उसके बाद जब ये अखबार में आई छप के, तो ये अखबार भी मुझे उसी ने दी थी कि ये लो, इसमें तुम्हारी वो ड्राइंग जो है वो छप के आई है। तो तब की ये अखबार अभी तक मेरे पास है। इस तरह की ले बहुत सी पुरानी चीज़ों से जुड़ी यादें ऑलमोस्ट हर किसी के पास होंगी, हर किसी के घर में होगी, डिफरेंट होगी। तो मेरे पास तो ये थी, दैट आई शेयर विद यू। होप यू लाइक इट, एंजॉय इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।